प्यारे दोस्तों, ये कहानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की माँ बीबी फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी और उनकी वफ़ात के वाक़याई है। ये एक ऐसी दास्तान है जो उनकी सखावत, सब्र और अल्लाह और अपने शौहर की खिदमत में उनकी साबित कदमी को बयान करती है। उनकी ज़िंदगी फ़क़ों में गुजरी, फिर भी उन्होंने कभी किसी फ़कीर को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनकी वफ़ात का दर्द भरा मंज़र सुनकर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो चलो इस कहानी को शुरू से आखिर तक सुनते हैं और बीबी फ़ातिमा की शान को समझते हैं। प्यारे नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी और इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की माँ बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात की बात सुनकर तुम्हारी भी नम हो जाएंगी। इस दुख भरी कहानी को पूरा सुनने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर पढ़ो। एक बार एक बुज़ुर्ग औरत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई और बोली, रसूल की बेटी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। बीबी फ़ातिमा ने कहा, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैं 7 दिन से रोटी तक नहीं देखी। अभी थोड़ा सा जब मिला है, आप बैठो, मैं इसे पीस कर रोटी बनाती हूँ और आपको खिला दूंगी। बीबी फ़ातिमा ने चक्की से आटा तैयार किया, रोटियां बनाई और वो सब उस औरत को दे दिया। अपने लिए कुछ न रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लो। बीबी फ़ातिमा ने जवाब दिया, जो चीज़ सदका कर दी जाए उसका कोई हिस्सा अपने लिए नहीं रखते। प्यारे दोस्तों, ये थी रसूल की बेटी की सखावत। एक दिन दोपहर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक्त आप भूखे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई, जो उस वक्त भी भूखे थे। फिर आप दोनों को लेकर हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में गए। वहाँ आपकी खिदमत में खजूर का एक गुच्छा और एक बकरे का गोश्त पेश किया गया। जब खाना रखा गया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को अलग करते हुए फरमाया, इसे मेरी बेटी फ़ातिमा को भेज दो, वो कई दिनों से भूखी है। प्यारे दोस्तों, बीबी फ़ातिमा ने कभी अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को परेशान नहीं किया। एक रिवायत में आता है कि एक बार हज़रत अली घर आए और बीबी फ़ातिमा से खाना मांगा। बीबी फ़ातिमा ने कहा, घर में 3 दिन से कुछ नहीं, एक दाना भी नहीं। हज़रत अली ने पूछा, फ़ातिमा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बीबी फ़ातिमा ने जवाब दिया, मेरे अब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि मैं कभी तुमसे मांग कर तुम्हें तकलीफ़ ना दूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, रसूल की बेटी की ज़िंदगी अक्सर फ़क़ों में गुजरी। कई दिन बीत जाते थे और घर में खाने को कुछ न होता, लेकिन जब कोई गरीब उनके दरवाजे पर आता तो बीबी फ़ातिमा उसे खाली हाथ ना भेजती। जो कुछ भी होता उसे उठाकर दे देती और कहती, इसे बेचकर रोटी ले लो और पेट भर लो। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख लग गई तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान फजर के वक्त नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए। सैयदा फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गई। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में लग गई। जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा आए तो देखा कि सैयदा फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं। उन्होंने फरमाया, फ़ातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। सैयदा फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में कभी गफलत ना करूँगी, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मुझे अल्लाह अजब जल की इबादत और आपकी इताअत आज्ञा पालन का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, ये थी बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामिया फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को झज में सिर्फ एक कमीज़ दी थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद एक साइल मांगने वाला सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दिया जाए। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरादा किया कि मैं अपनी पुरानी कमीज़ इसे दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज वज़ल का फरमान है, तुम उस वक्त तक फलाह कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अपनी वह चीज़ राह खुदा में ना दे दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वही कमीज़ जो उनके प्यारे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहेज़ में दी थी, उठाकर उस साइल को दे दी। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी ऐसी थी कि उनके कई कई दिन फकों में गुजर जाते थे, लेकिन जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ लौटाना पसंद ना करती। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बहुत बड़ी शान है। इसी तरह एक बार बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम निपटाकर चक्की पीस रही थी और साथ में रो भी रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह घर में तशरीफ़ लाए और देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ऐ बाबा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह से जा मिलना है। आज आपका और मेरा साथ खत्म हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाया है, फ़ातिमा, अभी तक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, क्या पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए फ़ातिमा, आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुजराती बनाकर खिला सकूं। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको मैले कपड़े ना मिले और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीसकर रोटियां बनाकर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और साथ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह भी रोने लगे। हज़रत अली अल्लाह ताला अन्ह ने उन्हें समझाकर उठाने की कोशिश की और कहा, यह सब काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, उन्हें तेज़ बुखार चढ़ने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहे थे, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही थी। इतने में घर में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्ह और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्ह तशरीफ़ लाए। जब उन्होंने अपने माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए वह कैसा आलम होगा, वह कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, आज मैं अपने बच्चों से जुदा होने वाली हूँ। मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को रोज़ रात कौन सुलाएं कि दिल पर कैसा गम गुजरता होगा। हज़रत अली अल्लाह ताला अन्ह जोर जोर से रोने लगे। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी। अपने माँ बाप को रोता हुआ देख हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्ह और हज़रत इमाम हुसैन
रजी अल्लाह ताला अन भी रोने लगी। उन्होंने पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन कुछ ना बोल सके। फिर वे मासूम बच्चे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन और हज़रत इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला अन अपने नाना सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। कब्र के अंदर से सदा आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। जब यह बात इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन के कानों में पड़ी तो वे दौड़ते हुए घर चले गए और अपनी माँ के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन भी रो रहे थे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही थी और उनके दोनों नन्हे शहजादे भी आंसू बहा रहे थे। इसी बीच बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, पहली बात, अगर मैंने आपके साथ कभी कोई कोताही की हो, आपकी किसी हुक्म की नाफरमानी की हो, कोई गलती की हो, तो मेरे शौहर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन रोते हुए बोले, ए फातिमा, तू तो नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा किया। मैं तुझसे हमेशा खुश और राज़ी रहा हूँ, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। दूसरी बात, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह प्यार दीजिएगा, उन्हें कभी मेरी कमी महसूस ना होने दीजिएगा। तीसरी बात, जो सबसे हैरान कर देने वाली थी, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाइए। सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन हैरान हो गए और बोले, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? इस पर पाक बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर महरम की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम की नज़र पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये सुन हज़रत अली रज अल्लाह ताला अन फूट फूट कर रोने लगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह रहे थे और इमाम हसन व इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन भी रो रहे थे। ज़रा सोचिए, वह कैसा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठकर बिलक बिलक कर रो रहे हो। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और बात फरमाई, मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहा, ऐ फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और इफ्तारी करना अपने बाबा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली रजी अल्लाह ताला, दूसरी तरफ से इमाम हसन रज अल्लाह ताला कंधा देते हैं। उसी वक्त वहाँ एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू जर गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्न होता है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्न फरमाते हैं, आज नब्बी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये पाक जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वे दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन रो रहे, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन रो रहे थे, हज़रत अबू जर गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन भी रो रहे थे। फिर जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन उस कब्र को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन रो रहे थे, इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, कपड़े भीग गए। कभी बीबी फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। यह मंजर देखकर हज़रत अब्बू जर गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि यह जनाजा किसका है? यह मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, यह अली रज अल्लाह ताला अन की बीवी का जनाजा है, यह हसन और हुसैन रज अल्लाह ताला अन की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ आमाल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वह बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं थी,
क्योंकि पाक बीवी पहले ही जन्नती औरत थी, जन्नत की औरतों की सरदार थी, हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह के दलदल में डूब चुके हैं। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी माँ को याद करके ज़ोर ज़ोर से रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें कब्र के अजाब से, कब्र की सखियों से महफूज फरमाए और हमें नबी की आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लोगों को नेक अमल की तरफ बुलाता है उसे भी उतना ही अजर मिलता है जितना उस अमल करने वालों को मिलता है। तो दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब करना भी सवाब का ज़रिया बन सकता है। अभी सब्सक्राइब करें और दीन की रोशनी को आगे फैलिए।